हेलो। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, बोथ एवरेज और इंस्टेंटेनियस को समझा था। हमने ये भी देखा था किस तरीके से अगर डिस्टेंस टाइम का रिलेशन पता हो तो स्पीड निकालना हो ग्राफ से डिफरेंशिएट करके, और अगर स्पीड टाइम का रिलेशन पता हो तो भी हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है ग्राफ से और इंटीग्रेट करके। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी समझ लें क्या है। वेलोसिटी ये स्पीड की ही तरह दो तरीके की है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बट स्पीड और वेलोसिटी में फिजिक्स में बहुत डिफरेंस है। स्पीड होती है स्केलर और होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है वेक्टर और डिफाइन किया गया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहीं से आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ जिस पर मूवमेंट हो रहा हो, और डिस्प्लेसमेंट होता है नेट मूवमेंट। इसीलिए इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी में भी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है मूव होना, और मूव करते 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 यहीं आ जाती है, तो उसकी स्पीड तो जीरो नहीं हुई क्योंकि उसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया। और डिस्प्लेसमेंट उसका नेट जीरो है क्योंकि मूव करते करते फाइनली फिर से यहीं पे आ गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस है। हम लोग अब और डिटेल में से देखेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लेते हैं, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं पहले क्या है, फिर हम इंस्टेंटेनियस भी समझेंगे। हमने एवरेज स्पीड क्या बताई थी, वी एवरेज। स्पीड था हमारा एस टी टू माइनस एस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसी को लिखा था हमने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से। डिस्टेंस एट टी टू माइनस डिस्टेंस एट टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना टाइम लगा, उससे हमारा एवरेज स्पीड आया था। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इसी की तरह है, वी एवरेज, लेकिन इसको हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर एट टी टू माइनस वेक्टर आर एट टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है, आर टी टू इज पोजिशन एट टी टू माइनस आर टी वन पोजिशन वेक्टर एट टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। पोजिशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ, पोजिशन कितनी चेंज हुई अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये एक बॉडी है पॉइंट ए पे एट टाइम टी वन। यहाँ पे टी टू टाइम पे ये पोजीशन इसकी बी हो गई। ठीक है, और ये मूव किया है कुछ ऐसे, कैसे भी मूव किया। एट टाइम टी वन इसकी पोजीशन अगर ये है, ये हमारा ऑरिजिन है, तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर वन इज इक्वल टू ओ ए, और आर टू वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक है, एट टी वन यहाँ पे था, एट टी टू टाइम यहाँ पे है, तो जो ओ ए होगा, ये ओ ए वेक्टर, ये होगा आपका आर वन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन एट टाइम टी वन। और जो पोजिशन एट टाइम टी टू क्या है, पी, यानी कि ओ बी वेक्टर। ठीक है, नेट मूवमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, वेक्टर एडिशन से, इज इक्वल टू AO वेक्टर AO प्लस OB, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्लस OB वेक्टर। AO प्लस OB से हमको पहले वेक्टर का टेल से लेकर के लास्ट वेक्टर का हेड मिला देंगे तो हमको नेट मिल जाएगा। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अब क्योंकि AO वेक्टर आपका AO इज सेम एज माइनस OA, इसको लिख सकते हैं माइनस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा माइनस OA, तो ये बन जाएगा आपका OB माइनस OA विच इज सेम एज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है R2 माइनस R1, वही यहां लिखा हुआ है डेल्टा R2 माइनस R1। ये चीज हमारी क्या है? RT2 है और ये है R एट T1, है ना? AB वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। वही वैल्यू वही चीज यहाँ पे है, V एवरेज जो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा R इज R2 माइनस R1, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब अगर ये बॉडी कहीं से भी कैसे भी मूव करके फाइनली यहीं आ जाती है, तो T1 और T2 पे टाइम पे इसकी पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएंगे, यानी कि नेट नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, नेट पोजीशन कितना चेंज हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह, बस स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा बड़ा डिफरेंस है, स्पीड है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, इसीलिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस ट्रेवल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड करता है आपका, क्योंकि वो वेक्टर है, उसका पोजीशन कैसा चेंज हुआ है। जो भी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि वो एक वेक्टर है, स्केलर नहीं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ रहे हैं, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो v एवरेज, वेलोसिटी वेक्टर लेकिन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो इज इंस्टेंटेनियस वेक्टर, बिल्कुल स्पीड की तरह। स्पीड क्या था? ds by dt, limit delta t tends to zero, v average, limit delta t tends to zero, average speed is instantaneous speed, limit delta t tends to zero, average velocity is instantaneous velocity। वही रीजनिंग यहाँ पे भी है। डेल्टा टी टाइम पीरियड अगर आपका इतना सिग्निफिकेंट हो तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं, ऑलमोस्ट जीरो कर दूं, इंस्टेंट की तरह बना दूं, तो एक तरीके से जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस मोमेंट में वेलोसिटी, उस ड्यूरेशन में वेलोसिटी। और वो ड्यूरेशन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होगा, डेल्टा टी टेंड्स जीरो है, गोस जीरो है, इसका मतलब उसमें हम वेलोसिटी चेंज को निग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंज भी हुआ है, पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी सेम ही रही थी, इसीलिए उस डेल्टा टी ड्यूरेशन की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, अगर डेल्टा टी गोस टू जीरो, डेल्टा टी बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस इज v एवरेज अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। यही चीज क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, v एवरेज क्या है? डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, डेल्टा पोजीशन वेक्टर में अपॉन टाइम, और ये क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इज dr बाई dt, यानी d बाई dt ऑफ पोजीशन। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा उसका रेट ऑफ चेंजेस आपका वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लें, अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v इंस्टेंटेनियस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन नहीं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर r बाई dt,
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर अपॉन टाइम डी टी। ठीक है, क्योंकि डी टी का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर क्या होगा? अगर एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है तो उसमें हम कह सकते हैं जो पोजीशन चेंज हुई है वही डिस्टेंस है, क्योंकि जो मूवमेंट है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो जरा सा भी मूवमेंट होगा, जो जरा सा भी होगा यहां से यहां, इट इज 2 पॉइंट, ये जो है इससे भी छोटा होगा, ये जो मूवमेंट होगा बहुत छोटा, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर चेंज इन पोजिशन, ये डीएस भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस, या यू, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, ये वेक्टर वी था, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम एज स्पीड, यानी कि बहुत छोटा टाइम पीरियड अगर हम कर दें तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही का मैग्नीट्यूड, दोनों की ही वैल्यू सेम हो जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज नहीं होगा और सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा ऐसा। क्योंकि ऐसा हो सकता है एक बॉडी मूव कर रही है एक सर्कल पे, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद ओवर अ टाइम पीरियड एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। जितना एवरेज स्पीड इज जितना लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस का लेंथ अपॉन जितना टाइम लगा, तो स्पीड जीरो नहीं है एवरेज, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो है। लेकिन इंस्टेंट की बात करें, अगर एक बहुत छोटा टाइम पीरियड कर दें, दोनों की ही वैल्यूज सेम होंगी। वेलोसिटी में क्या एक्स्ट्रा होगा? डायरेक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक्स्ट्रा डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और उसकी वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें इसी की तरह है, स्पीड की तरह, जो हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब एक्सेलरेशन समझ लेते हैं नेक्स्ट। इसको भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर मैं कहूंगा एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू a2 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ओवर ए टाइम पीरियड नेट वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। नेट वेलोसिटी चेंज अगर मान लेते हैं पॉइंट t1 पर वेलोसिटी थी v1 वेक्टर और t2 पर वेलोसिटी है v2 वेक्टर, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ इन टाइम पीरियड t2 माइनस t1, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज t2 माइनस t1। ये बन गया आपका डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ओवर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज अपॉन टाइम। यहीं से आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। जैसे हमारा स्पीड इंस्टेंटेनियस, एवरेज और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ए एवरेज। उसी की तरह स्पीड और वेलोसिटी की तरह, अगर मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेज एक्सेलरेशन पता है, तो अगर डेल्टा टी और वो टाइम पीरियड अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, ऑलमोस्ट गोस टू जीरो कर दूं, टेंस टू जीरो कर दूं, तो उस छोटे से टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म था, सेम था, चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइम पीरियड इतना छोटा है। तो वो छोटा सा टाइम पीरियड के वो अगर कंसीडर करें, डेल्टा टी गोस टू जीरो, डेल्टा टी अगर ऑलमोस्ट जीरो है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज को लिख दिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये वेक्टर वी है, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर वी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आपका इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बिल्कुल उसी आइडेंटिकल डेफिनेशन है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस स्पीड स्केलर है
और v वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन की ही तरह है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमने क्या देखा, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेक्टर v। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है dv बाई dt पॉजिटिव है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ v पॉजिटिव है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। कभी कभी ये हो सकता है निगेटिव भी हो, इसका मतलब है ये बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, कम कर रहा है। कम कर रहा है तो हम इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या निगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेक्टर है। तो डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, विच मीन्स वो वेलोसिटी को कम कर रहा है, बढ़ाने के बजाय कम कर रहा है। एक्सेलरेशन नॉर्मली वेलोसिटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को कम कर रहा है, निगेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की ही तरह है डी एक्सेलरेशन, बस निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन। आगे बढ़ने से पहले अब जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीखे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इन सब में एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इनको कंबाइन करते हुए ग्राफ के साथ कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, इसको देख लेते हैं तो सारी चीजों का ग्राफ के साथ बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं इन सबका कंबाइंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक और चीज एज्यूम कर लेते हैं अभी, कि मोशन जो हमारा हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, अलॉन्ग एक लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, हम इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में मोशन, दो एक प्लेन में मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। पर अभी के लिए क्योंकि अब शुरू ही कर रहे हैं तो एक वन डायमेंशनल मोशन मानेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ कि मोशन वन डायमेंशन है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, सारा मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। और जो भी वो लाइन है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, चाहे वो 45 डिग्री से एंगल पे जैसी भी हो, जो भी डायरेक्शन में है, जिस भी लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, उसको हम कह ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, वो हमारी एक्स एक्सिस है। और फिर अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा कुछ होगा, ये हमारी मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस है, और ये है टाइम एक्सिस, ये टाइम है, ये एक्स है। आप नॉर्मली यहाँ वाई बनाते हो, यहाँ एक्स बनाते हो, पर क्योंकि मैंने कहा कि मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, उसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये मेरा मोशन का लाइन है, ये मेरा टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो गया, जैसा हम वाई के साथ कहते हैं वही हमारा मोशन के साथ हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा है, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब है टाइम, ये T1 है मान लेते हैं, ये x1 है, तो T1 पर बॉडी की पोजीशन x1 थी, ये हमारा T2 टाइम है। T2 पे हमारी बॉडी की पोजीशन x2 है, ये हमारा T3 टाइम है। ये हमारा T4 टाइम है, और ये हमारा T5 टाइम है। ठीक है, T3 पे पोजीशन है x3, ये हो गया x3। T4 पे पोजीशन है सिमिलरली x4, और T5 पे पोजीशन है x5। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी का मोशन इस लाइन पे हो रहा है, इस लाइन, इस यहाँ कभी नहीं है, बॉडी है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ मूव कर रही है, ये बस एक्स और टी का प्लॉट है। या ये जब हम प्लॉट यहाँ कर रहे हैं, इसका मतलब पोजीशन यहाँ थी, टाइम ये है। जब यहाँ पे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं एक पॉइंट, इसका मतलब है पोजीशन ये थी, टाइम है ये। सिमिलरली यहाँ पे जब हम प्लॉट का इस ग्राफ का पॉइंट ये लेते हैं, तो पोजीशन ये है, पोजीशन की वैल्यू x3 है यहाँ से यहाँ तक, और टाइम है यहाँ से यहाँ तक t3। ठीक है, सिमिलरली आगे बॉडी का मोशन केवल यहाँ हो रहा है, ये बस ग्राफ है इसका। ठीक है, कभी भी बॉडी यहाँ नहीं आई है, कभी बॉडी इस लाइन को से बाहर नहीं निकली है, बॉडी का मोशन यही हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से किया, x1 पे था, x2 पे आया, फिर x3 पे गया, फिर x4 तक आया, और फिर x5 पे गया। इसके आगे और इसके पहले का हमको अभी के लिए मतलब नहीं है क्या था, हमारे लिए बस यही है। ठीक है,
तो अब इसी को, ये हमारा पूरा वन डायमेंशनल मोशन है, और स्पीड वेलोसिटी हमको कुछ नहीं पता, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो एक टेबल जैसा बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं, मैं T1 से T2 तक का टाइम कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने टाइम टेबल पॉपुलेट करने में आसानी होगी। T1 से T2 या T2 माइनस T1 तक का टाइम पीरियड कंसीडर करें। T2 माइनस T1 यानी T1 से T2 ड्यूरेशन को कंसीडर करें, तो इस टाइम ड्यूरेशन में बॉडी x1 से x2 तक आई, मतलब कितना इससे डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। x1 से x2 तक आई तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने मॉड ऑफ x1 माइनस x2। मॉड क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि हमको लिखना, ये जो भी मोशन, अगर आप नॉर्मली इसको कहोगे x2 माइनस x1, लेकिन वो निगेटिव होगा क्योंकि हमने x2 छोटा है, लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, उसका साइन नहीं होता, कोई स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई साइन नहीं है, कि साइन डायरेक्शन बता रहा हूँ। डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना चला। तो x1 से x2 तक का लेंथ जो है वो x1 से x2 मॉड लगा दिया, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं, हमको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, यही डिस्टेंस है x1 माइनस x2 का मॉड, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी x2 माइनस x1। इस केस में x2 माइनस x1 क्या आएगा, x2 छोटा है x1 से, x2 माइनस x1 आएगा निगेटिव। निगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव इधर माना था, फिर निगेटिव इस डायरेक्शन में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इस बार x2 माइनस x1 निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये T1 से T2। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी, होती है आपकी, अगर मैं एवरेज स्पीड कहूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आएगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन टाइम, T2 माइनस T1। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको और बड़ा लिख देते हैं एवरेज को, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन T2 माइनस T1। एक्चुअली x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड है। ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, इसका मॉड। स्पीड के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड नहीं, x2 माइनस x1। अगर x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट वाला नेगेटिव आया था, तो x2 माइनस x1 वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम T3 माइनस T1 का टाइम कंसीडर करें, अगर हम T3 माइनस T1 यानी कि T1 से T3 तक का टाइम कंसीडर करें, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा x1 से x2 आया, और फिर T2 से T3 तक में यहां से फिर आना, ऊपर मूव होना शुरू हुआ, x2 से x3 तक गया, तो डिस्टेंस होगा आपका मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, मॉड x2 माइनस x1 का डिस्टेंस, ये मॉड प्लस x3 माइनस x2। यहाँ बॉडी मूव कैसे कर रही है, यहां से यहां फिर ऊपर तक x3 तक, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x3 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट में इस बात से मैटर, ये बात ही मैटर नहीं करती कि वो x2 पे था या नहीं था, बीच की कोई भी पोजीशन मैटर नहीं करती। फाइनल माइनस इनिशियल, x3 पे था, T3 पे x3 पे था, T1 पे x1 पे था, तो x3 माइनस x1। अब x3 माइनस x1 कैसा होगा, x3 बड़ा है यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इस टाइम पीरियड में T1 से T3 में डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव है, वो हमको आएगा भी। यहाँ पॉजिटिव आया मतलब नेट वो बॉडी इधर मूव करेगी ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, x1 पे थी फिर x3 पे गई, यहाँ थी, मतलब कि T1 से T3 में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना x3 माइनस x1, वही यहाँ पे आया और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी थी, ये हो गया। स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 minus x1 plus mod of x3 minus x2 अपॉन t3 minus t1। स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस x t1 से t3 में अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? x1 से x2 तक आया, x2 से x3 तक गया, तो मॉड ऑफ x2 minus x1 प्लस x3 minus x2। मॉड ऑफ x2 minus x1 पहले ये डिस्टेंस, फिर प्लस मॉड ऑफ यहां से ऊपर तक गया तो x3 minus x2, x3 minus x2 अपॉन टाइम कितना लगा? t3 minus t1। इतना टाइम लगा, इतना डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बॉडी का मोशन ऐसे 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 हो रहा होता है इस टाइम में, और ये फिर T1 से T3 जाता, तो हमारे लिए स्पीड कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल होता, डिस्टेंस भी उतना ही मुश्किल होता, क्योंकि हमको हर वो बार जैसे ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, हर एक लेंथ को चूज करना होता, हर एक लेंथ को कैलकुलेट करना होता, और फिर उसका सम निकालना होता टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहाँ T1 से T3 में फिर से x3 minus x1 अपॉन t3 minus t1। डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे हमने पहले देखा था, बीच की पोजीशन मैटर नहीं करती, बीच की पोजीशन मैटर नहीं करती कहां थी। x1 पे था, फाइनली x3 पे पहुंचा, तो x3 माइनस x1 ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, t3 माइनस t1। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया था वैसे ही वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x3 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है और t3 माइनस t1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये नेट पॉजिटिव आने वाला है। मतलब नेट यहां से यहां तक जब बॉडी गई तो उसका नेट वेलोसिटी पॉजिटिव थी, क्योंकि नेट मूवमेंट भी तो फाइनली पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। x1 से x3 गया, पॉजिटिव में मूव हुआ, यानी वेलोसिटी भी इधर ही रही होगी। नेट एवरेज, ये सब एवरेज है, एवरेज। अभी इस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं पूरे पाथ को कंसीडर करूं T1 से T5 ऐसे, अगर मैं कहूं मैं T5 माइनस T1 ये टाइम पीरियड कंसीडर कर रहा हूं, तो T5 माइनस T1 में टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहले मॉड ऑफ x2 माइनस x1, x1 से x2 तक गया, फिर x2 से x3 तक गया, प्लस x3 माइनस x2, प्लस फिर x3 से x4 तक आया, यहां तक, यहां से यहां तक आया ना, फिर x5 तक गया, प्लस x4 माइनस x3 मॉड, प्लस x5 माइनस x4, x1 से x2 तक गया, फिर x2 से x3 तक गया, फिर x3 से x4 गया, फिर x4 से x5 गया। इन सारी इंडिविजुअल डिस्टेंसेस का मॉड, यहां से गया x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5, ऐसे इन सारी इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को जब सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से बीच की स्टेट्स का कोई मतलब नहीं, इनिशियली x1 पे था, फाइनली x5 पे गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया नेट हमारा x5 माइनस x1। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन है तो x5 माइनस x1, ये हमको ये ग्राफ से दिख रहा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है, x1 से x5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो x5 माइनस x1 ये आ गया। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी ये पूरा डिस्टेंस अपॉन t5 माइनस t1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन t5 माइनस t1। टोटल डिस्टेंस क्या है? ये पूरा, मैंने लिखा नहीं दोबारा, पर है यही। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? x5 माइनस x1, x5 माइनस x1 अपॉन t5 माइनस t1। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट नेट पॉजिटिव आया था, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। नेट वेलोसिटी पॉजिटिव आई है मतलब नेट मूवमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा होगा, यहां से x1 पे था, फाइनली x5 पे आ गया, x1 से x5 नेट मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, x1 से x5, इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव आई, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया। ठीक है, ये बात क्लियर है।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सारे टाइम पीरियड्स में हमने छोटे छोटे से टाइम पीरियड्स में कैलकुलेट कर लिया, फिर फाइनली पूरे मोशन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। ये हमको एग्जांपल दे रहा, समझा रहा है कि कैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी चेंज हुई इस मोशन के लिए, जो कि वन डायमेंशन था। बॉडी का मोशन हमेशा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये बात ध्यान देने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, जो हमने पहले भी पढ़ा था, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों ही सेम होती हैं, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन एक्स्ट्रा है, मैग्नीट्यूड दोनों का है हमेशा ही सेम होगा। ठीक है, यानी यहां से यहां तक हम कोई भी पॉइंट ले लें, उन सब पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होगा। ठीक है, केवल डायरेक्शन एक्स्ट्रा होगी। और वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये मोशन एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने देखा था पहले कि जो इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं यहीं पे। अब इंस्टेंटेनियस पे आते हैं सबके, और एक्सेलरेशन। अगर मोशन हमारा एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो v इज इक्वल टू होता है वेक्टर v dx बाई dt। और अगर ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। dx बाई dt निगेटिव है, इसका मतलब है वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, इधर है। और dx बाई dt जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये हो गया v। a क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v की जगह हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया v आपका dx बाई dt, a आ गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं dx बाई dt क्या होता है। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आप डिफरेंशिएशन के वीडियो से समझो इसे, जहां पे मैंने डिफरेंशिएशन को डिटेल में कवर किया था, तो dx बाई dt हमको का दो मतलब होते हैं। एक, ये स्लोप बताता है, ये भी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्लोप बताएगा इन x और t के ग्राफ में। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, यहां पे अगर मैं dx बाई dt कैलकुलेट करूं, तो वो होगा इस पॉइंट पर अल्फा बनाओ, टेंजेंट बनाओ, वो एंगल अगर अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रही है, तो tan अल्फा ही dx बाई dt होता है। ये डिफरेंशिएशन के वीडियो में कवर किया है। ठीक है, ये स्लोप जो होगा इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे, वो सेम होता है dx बाई dt से, उसका डिफरेंशिएशन से, और dx बाई dt है v, तो ये हो गया वेलोसिटी। यानी किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से, यानी टाइम के एक्सिस से, एक्सिस नहीं बोलना चाहिए, एक्स यहाँ है हमारा, टाइम के एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, वो अल्फा है अगर, तो tan अल्फा इज अवर वेलोसिटी, tan अल्फा ही हमारा वेलोसिटी होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकल आएगी? tan अल्फा से निकल आएगी, यानी कि dx बाई dt से निकल आएगी। इसका मैग्नीट्यूड ही हमारा क्या कहते हैं, स्पीड होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब नेगेटिव नीचे तक की तरफ है। जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो तो स्पीड होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ tan अल्फा, ये एक्सेलरेशन होगा। अभी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो अल्फा ये है। यहां पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे, ऊपर वाला पॉइंट, तो यहां पर अल्फा कितना है? tan अल्फा। यहां पर टेंजेंट क्या होगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल होगा, तो अल्फा जीरो होगा। अल्फा जीरो मतलब tan अल्फा जीरो, मतलब यहां पर वेलोसिटी जीरो। सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी जीरो, सिमिलरली यहां पे वेलोसिटी जीरो, इन सब पे tan अल्फा, अल्फा जो है जीरो है, टेंजेंट ऐसा होगा, टेंजेंट ऐसा होगा तो अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो tan अल्फा जीरो है, मतलब v जीरो है। यानी यहाँ पर dx बाई dt सबके जीरो है इन तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखते हैं
अगर हम T1 से T2 तक का टाइम कंसीडर करें, T1 से T2 तक का टाइम, तो हमारी वेलोसिटी कहाँ है? अगर आप देखो तो नेट मूवमेंट किधर हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ रही होगी। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट देखूं, ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसा आएगा। वेलोसिटी अल्फा क्या है? ये वाला एंगल। अगर हमारा अल्फा ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये अल्फा नेगेटिव डायरेक्शन है में। यानी कि अल्फा एंगल यहाँ पे कितना है? माइनस अल्फा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, अल्फा नेगेटिव है, तो टेन अल्फा भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, उसी का मतलब है कि वेलोसिटी हमारी नीचे की तरफ है। इसीलिए जब ये बॉडी नीचे जाएगी, ये नीचे जैसे जा रही है, तब तब अल्फा नेगेटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी नीचे, नेगेटिव का मतलब है केवल डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर आप इस पार्ट को देखो ग्राफ के, यहां से एक तरीके से यहां तक, ये इस हिस्से में करीब करीब अल्फा हमारा चेंज नहीं हुआ। यहां तक मान लेते हैं अल्फा जो है चेंज नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन की तरह है। स्ट्रेट लाइन की तरह है, मतलब अल्फा चेंज नहीं हुआ। हर जगह अल्फा सेम होगा। हर जगह अल्फा सेम होगा, मतलब हर जगह टेन अल्फा सेम होगा। मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम होगी। हर जगह वेलोसिटी अगर यहां से यहां तक में सेम है, वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है डीवी बाई डी टी जीरो होगा। मतलब वेलोसिटी का चेंज जीरो है। वेलोसिटी का चेंज जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब यहां से यहां तक का टाइम पीरियड अगर कंसीडर करें, जो भी कि T1 T2 T3 T4 T5 नहीं है, अलग है, जो भी T0 से टी T1 T3 से या T5 तक मान लिया ना, तो T7 से T8 मान लिया अगर से, तो T7 से T8 तक में हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। मतलब यहां से यहां तक में एक्सेलरेशन जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक वेलोसिटी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो यहाँ पर टेन अल्फा सेम होगा, टेन अल्फा सेम होगा, तो चेंज नहीं हो रहा है वी चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखो, ये बात क्लियर है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। अब अगर आप ये चीज देखो कि यहां पर टेन अल्फा कुछ है, और ये यहां पे आते आते जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब है टेन अल्फा जो भी था, ये ऐसे ऐसे कम होते 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 जीरो हो गया। मतलब टेन अल्फा पहले नेगेटिव था, ऐसा था अल्फा एंगल यहाँ पे। यहाँ से जब यहाँ से यहाँ आया, T2 तक आया, तो अल्फा हमारा कम होके जीरो हो गया। अल्फा एक तरीके से, अब कह रहे हैं कम हुआ क्योंकि निगेटिव से हुआ, लेकिन एक्चुअली बढ़ा है। यहाँ पे निगेटिव में था अल्फा, और फिर बढ़ के जीरो पे आ गया, निगेटिव से जीरो हुआ, मतलब वैल्यू बढ़ी है। वैल्यू बढ़ी है, मतलब टेन निगेटिव नंबर से जीरो तक आया, मतलब वेलोसिटी निगेटिव से जीरो तक आई। टेन अल्फा ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी पहले निगेटिव थी, निगेटिव से जीरो आई। इसका मतलब है निगेटिव से जीरो आई, मतलब वेलोसिटी बढ़ी है। बढ़ी है मतलब एक्सेलरेशन रहा होगा, जिसने वेलोसिटी को निगेटिव से जीरो कर दिया। मतलब यहां से यहां तक में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसने वेलोसिटी को निगेटिव से जीरो कर दिया, बढ़ा के। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है ना? तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो वेलोसिटी को कम करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है नीचे डायरेक्शन में थी, नीचे की वेलोसिटी को उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगा लगा के ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, यहाँ पर जीरो कर दिया। मतलब वेलोसिटी को कम करके वो फिर से पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है, और यहाँ से आगे आगे फिर वो वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। मतलब निगेटिव वेलोसिटी यहाँ अगर यहाँ पे मैं कहूँ अल्फा कितना है, यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव है, ये होगा टेंजेंट। अल्फा पॉजिटिव, तो निगेटिव अल्फा से पॉजिटिव अल्फा तक आ गया, मतलब टेन अल्फा निगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव तक आ गई। मतलब कि निगेटिव से लेकर के वेलोसिटी जो है बढ़ते हुए पॉजिटिव तक आ गई। मतलब कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रख रहा होगा, ऊपर प्लस डायरेक्शन, तभी उसे निगेटिव वेलोसिटी को पहले बढ़ा बढ़ा के जीरो किया, फिर जीरो से बढ़ा के कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे ले आया। फिर यहाँ कहीं पे आके वेलोसिटी एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां से आगे अल्फा चेंज नहीं हुआ, यहां तक, यहां से यहां तक अल्फा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब dx बाई dt सेम है। स्ट्रेट लाइन मतलब अल्फा वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मतलब कि आपका अल्फा चेंज नहीं हुआ। अल्फा चेंज नहीं हुआ मतलब कि dv बाई dt चेंज नहीं हुआ, टेन अल्फा चेंज नहीं हुआ, मतलब dv वेलोसिटी सेम है, मतलब dv बाई dt चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां से यहां तक सेम वेलोसिटी, मतलब जो भी वेलोसिटी थी उसकी 5 6 7 8 जो भी था, 5 मीटर पर सेकंड था। अगर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन है।
तो +5 था अगर, तो यहाँ से यहाँ तक +5 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर अगर -8 था, तो -8 से आते-आते 0 हुआ, 0 से +5 हुआ। एक बार यहाँ +5 हो गया तो एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर ये उतनी ही वेलोसिटी से चला। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्फा था, ये अल्फा कम होते-होते यहाँ पे आके 0 हो गया। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में फिर से जो अल्फा एंगल था, वो कम होते यहाँ पे कुछ था, ऐसे कम होते-होते यहाँ पे आके टॉप पे आके 0 हो गया। मतलब जो भी अल्फा था 60 डिग्री 70 डिग्री जो भी था, यहाँ पे आके 0 पे आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक अल्फा कम हुआ, मतलब tan अल्फा कम हुआ, tan अल्फा कम हुआ मतलब वेलोसिटी कम हुई। मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर से डी एक्सेलरेशन था जिसने वेलोसिटी को कम किया। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव इस डायरेक्शन में लग रहा था, जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी को ले आके कम करते करते 0 पे ले आया। फिर 0 से ले आके इसने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब फिर से वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। कहाँ तक? यानी कि वही डी एक्सेलरेशन जिसने इस वेलोसिटी को, जबकि यहाँ पे थी, उसको 0 कर दिया। 0 से अब बढ़ा के नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 ऐसे होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इतनी यहाँ से आगे इस तरफ है। ये हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ठीक है? और फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हमारा ऊपर की तरफ है। तभी उसने नेगेटिव वेलोसिटी को 0 किया, फिर पॉजिटिव किया। यहाँ पे यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को एक तरीके से नेगेटिव में बढ़ा रहा है, -1, -2, -3, -4। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन वो कम का मतलब है केवल जो माइनस की वजह से, मैथमेटिकली वो कम हो रही है। -1, -2, -3, और मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है। इस बॉडी की और तेजी से चल रही है। पहले 1 से चल रही होगी, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। नेगेटिव का केवल मतलब है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन मूव कर रही है, जिसको हमने पॉजिटिव माना था, उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी एक तरीके से उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे कम हो रही है मैथमेटिकली, -1, -2, -3। देखने में ऑड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो और ज्यादा तेजी से चल रही होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? अब यहाँ के बाद एक तरीके से इतने से पीरियड में फिर से स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन फिर से 0 है। स्ट्रेट लाइन है मतलब, dx by dt चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। ठीक है? dx by dt फिक्स है मतलब tan अल्फा फिक्स है, मतलब वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी फिक्स है मतलब dv by dt 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी फिर से चेंज नहीं हुई, जो भी थी -5, -6, -7 यहाँ तक में आके वही बनी हुई है यहाँ तक। अगर -8 हो गई थी, तो -8 से ही यहाँ से यहाँ तक चला। अब यहाँ के आगे देखो, ये अल्फा था, यहाँ पे आके फिर से यहीं की तरह हो गया सिनेरियो। अल्फा यहाँ पे 0 हो गया, और फिर यहाँ पे आके अल्फा फिर से पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक अब जो वेलोसिटी tan अल्फा पहले नेगेटिव में था, वो यहाँ से पहले नेगेटिव था, आते कम हुआ, 0 तक आया यहाँ पे, फिर 0 से बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक पे आ गया। इसका मतलब है tan अल्फा नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव तक आ गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ गई। वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई, मतलब इतने से पीरियड में एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर रहा होगा, जिसने वेलोसिटी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, और फिर वैसे ही आगे। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका। इस ग्राफ से हमने कहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा सेम है। यहाँ से यहाँ तक में हमने कहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कैसे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, कैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, वो सब हमने इस ग्राफ में समझ लिया। ठीक है? यही एक डिटेल्ड में एक तरीके से वन डायमेंशनल मोशन में कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, कैसे हमने वेलोसिटी स्पीड कैलकुलेट की थी पहले एवरेज, और इंस्टेंटेनियस के लिए भी हमने देख लिया कैसे अल्फा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा, वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन होता है। ए इक्वल टू डी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी सेम आ गई, जैसे ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड, तो tan अल्फा चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी था बना रहेगा, यानी कि उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा इसका मतलब है tan अल्फा बढ़ेगा, मतलब कि ऐसे वाले पीरियड्स, ये वाला पीरियड, यहाँ पे अल्फा 0 से ये बढ़ता गया। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब कि वो वेलोसिटी को घटाएगा, मतलब tan अल्फा नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब अल्फा नेगेटिव 0 से इधर होगा, जैसे ये वाला पीरियड। यहाँ पे अल्फा कम हो रहा है, कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो tan अल्फा कम हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका डी एक्सेलरेशन है, ये वाला पीरियड एक्सेलरेशन का है, ये वाला पीरियड भी एक्सेलरेशन। ठीक है? और ये पीरियड आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से हमने
एक जनरल सा आइडिया ले लिया एक मोशन इन वन डायमेंशन का, कैसे चीजें चेंज हो रही थी, कैसे हमारे सारे जो टर्म्स हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ग्राफ के साथ सब कुछ समझ लिया हमने। और मैंने बीच में डिफरेंशिएशन के साथ भी उसको देख लिया कि डी एक्स बाई डी टी, ई स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, टेन अल्फा, स्लोप ऑफ एंगल, ये सारी चीजें जितनी भी हमने अभी तक सीखी थी वो सब हमने मिला के एक एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर क्लियर कर ली। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन इन वन डायमेंशन के। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हो, तब क्या होता है, उनकी कुछ इक्वेशंस बनती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं अभी, उनको हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।